राधे राधे। हरे कृष्णा माताओं बहनों, श्री विष्णु पुराण जो आज हम बता रहे हैं, कंस कृष्ण भगवान को अक्रूर जी द्वारा बोलाहटा मथुरा में, इसका वर्णन मैं करता हूँ। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो श्री विष्णु पुराण में 5वां अध्याय 15 जो श्री कृष्ण भगवान मथुरा में जाकर कंस को वध करना और माता देवकी और वासुदेव जी को कारागार से छुड़ाना और अक्रूर जी का फिर राज अभिषेक करना और मथुरा को कंसों से वध करके सभी प्रजा को सुखी चैन की जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मथुरा में पधारते हैं। और किस प्रकार से पधारते हैं जो सुनिए कथा में मित्रों, माताओं, बहनों, तब समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार से कंस को बुलाहटा पर भगवान मथुरा जी में जाकर कंसों को वध किए। और भगवान को लीलाओं को भी समझिए कि भगवान की लीलाएं मथुरा में जाते हर प्रकार से क्या किए और क्या नहीं किए, जो आपको सब समझ में आ जाएगा मित्रों। जब ये कथाओं को सुनिएगा और समझिएगा तब अधूरा कथा से अधूरा ही ज्ञान होता है। इस सब मनुष्य जानते हुए भी अनजान क्यों बनते हैं। इसलिए भगवान का महिमा का गुणों का आचरण और समझनी चाहिए। तब श्री पराशर जी बोले, वृषभारी रूपधारी अरिष्टासुर धेनुष का और प्रलम आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिका दमन हो तो विशाल वृक्ष का उखाड़ना, पुतन तथा संकट शुक्र और उल्टन दिन आदि से भी करना। भगवान नैनों प्रकार से गोवर्धन पूजा को उठाए, गोवर्धन को उठाए, नैनों प्रकार से इंद्र के प्रकोप से भगवान कृष्ण बचाएं और नैने प्रकार से अपना लीलाओं से हर मनुष्य को दिखाएं और मनुष्य तन में आकर कैसे जीवन को अपना महत्व को समझनी चाहिए। इसलिए सब आपका वर्णन किया गया है। तब पुतंदी तथा संकट का उलट देना आदि इस प्रकार से आदि अनेक लीलाओं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को जसोदा और देवकी का गर्भ परिवर्तन लेकर जैसे जैसे हुआ था वह सब वृत्तांत कर्म सुन लीजिए। देवर्ष सब इस प्रकार से जो अकस्मानी हुआ था उस प्रकार से सब सुन लीजिए। नारद जी से यह सब बातें सुनकर बुद्धि कंस ने वासुदेव जी को प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव जी को संपूर्ण यादवों की संभाला, डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की। और यह कर्म विचार लगना, यह अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक उससे इन्हीं मार देना चाहिए। जब तक कृष्ण जी का बल नहीं हो जाए जब तक इसको पहले ही मार दे। और जिस प्रकार से श्री राम जी को भी बल ना हो जाए उस प्रकार से रावण से कैसे युद्ध कर सकता था मित्रों। तो भगवान है, भगवान भी अपने मनुष्य जीवन में लीलाओं दिखाने के लिए भगवान तो ये पल भर में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन लीलाओं दिखाने के लिए भगवान जैसे हम लोग पलाएं पोसाएं उस प्रकार से भगवान हम लोगों को दिखाएं कि मैंने ऐसे पलाएं, ऐसे नटखट किए, ऐसे जीवन में हर प्रकार से बिखारे, मक्खन चुराए, हर प्रकार से उनकी वर्णनों का कहा जाता है। और श्री राम जी को भी वर्णन किया जाता है जो बालक रूप में कैसे कैसे किया जाता है चाहिए, क्योंकि युवावस्था जिसे बड़ा नहीं होते हैं तो युवावस्था प्राप्त होने पर तो यह अजय हो जाएगा। मेरा यह महावीरतन चारुण
और महाबली मुष्टि जैसे मलम है। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन्हें दोनों द्रुवदों को मरवा डालूंगा। कंस ने सोचा कि दोनों को मरवा डालूंगा, बलराम और कृष्ण जी को मल्ल युद्ध में। उन्हें महान धनुष यज्ञ के मिश्रम ब्रज से बुलाकर ऐसा ऐसा उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएगा। उन्हें लगने लिया कि सकल के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अकुर को गोकुल भेजूं, साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशिव को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं कष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार वचन वह दोनों वासुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गया तो दो मेरा कुलवत्त हाथी मार डालेगा। कंस बोल सोचा कि मेरे पास आ जाएगा तो उस हाथी से भी चंपवा के मरवा दूंगा, लेकिन आ तो जाए। तब श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुराष्टमा कंस ने विचार राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर कुर जी से कहा। वो पापी को इस प्रकार से मन में आकांक्षा हुआ कि हम मार ही दूंगा, भगवान के कौन मारने वाला है मित्र। कंस को मन में इस प्रकार से भ्रमित होते रहा। कंस बोला, हे दानपत, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वासुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न हो पुत्र है, मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुआ। वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहा है। मेरा यहाँ चतुर्शिक धनुष होने वाले हैं, अतः आप वह जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरा चरुण है, मुष्टिक नामक कमल युद्ध में अति कुशल है। ये दो उनका दूत था कंस का, जो मल्ल युद्ध में बहुत उचित था, बहुत बलवान था। उस धनु यज्ञ के दिन उनके दोनों साथ मेरे इन पहलवानों का युद्ध यहाँ सब लोग देखेंगे। अथवा महाप्रत प्रतीत हुआ कुंडवाली नामक गरराज उन दोनों दुष्ट वासुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं द्रुत सब वासुदेव नंद गोपा और इस अपने मंदातित पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, अपना पिता के भी उग्रसेन को भी मार डालूंगा। ये कंस ने विचार किया। तत्पंत मेरे बंधित इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों को संपूर्ण गोधा तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे ददाम्पा, आपके अतिरिक्त यह सभी यादव गण मुझे देश कहते हैं, अतः मैं क्रम इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादव ही राजों को निधन पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी अत्यंत के लिए आप ही शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोप से इस प्रकार कहो जिससे वे महिषा भैंसा के कृत आदि दृष्ट आदि प्रहारों को सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाए। श्री पराशर जी बोले, हे दिवम कंस, ऐसी आज्ञा पाकर महाभागवत अकुर जी कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण चंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुई। माधव प्रिय अकुर जी इस प्रकार से सोचे कि कल मैं कृष्ण जी को देखूंगा। अकुर जी भगवान का ही भक्त थे। अकुर जी राजा कंस से जो आज्ञा कह गया अति सुंदर रथ चढ़े और मथुरा से बाहर निकल गए। इस प्रकार से अकुर जी प्रसन्न होते हुए और गए। और अकुर जी सोचे कि भगवान से हम देख लेंगे और फिर रास्ते में जाते हुए भगवान क्या क्या लीला दिखाएं, जो इस सब मनुष्य जानते हैं। कि नदी में स्नान कर रहे थे तो अकुर जी के भगवान श्री कृष्ण जी बार बार दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान के मन और प्रसन्न और बातों को हृदय से ही आप पहचान सकते हैं, ऐसे भगवान को आप नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए कहा गया है मित्रों कि जीवन में हर प्रकार से अपना महिमा और वर्णन को जब भगवान में लगाते हैं तब समझ में आता है कि भगवान की महिमा इस प्रकार से है। तो इति श्री विष्णु पुराण अंश 5वां
अध्याय 15 समाप्त हुआ। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।